चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, जो कि आया हुआ है आरबीएससी मेन एग्जाम 2018 और 2010 में। क्वेश्चन क्या है भाई? राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन सीरीज। तो देखो इसका एल्काइन सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वो तो आपको मैं बता दूं डायरेक्ट, CnH2n-2, ठीक है। लेकिन सर इसके अलावा क्या पूछ सकता है इसमें? इसके अलावा देखो क्या क्या पूछ सकता है, पूरा ही समझा देता हूं मैं आपको। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, ठीक है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं? जो कार्बन कार्बन एटम्स है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। कौन? कार्बन कार्बन एटम्स। यानी कि अगर कार्बन कार्बन एटम किससे जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड से है तो वो सैचुरेटेड है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से है तो वो अनसैचुरेटेड है। अब सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं क्या? एल्केन ग्रुप बोलते हैं, एल्केन सीरीज, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्कीन सीरीज और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्काइन सीरीज। अब इन तीनों के पास क्या होते हैं? जनरल फॉर्मूले होते हैं। जनरल फॉर्मूला मतलब वहां पर आप क्या कर सकते हो? एन की वैल्यू रखकर क्या कर सकते हो? कोई भी कंपाउंड गेट कर सकते हो। जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है क्या? CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, ठीक है। और तीसरा इसका हो जाएगा CnH2n-2, ठीक है। अब देखो इसको याद रखने का क्या तरीका है, ठीक है। इसमें देखो कार्बन कितने हैं? N है, तो हाइड्रोजन कितने हैं? N के डबल से दो ज्यादा, यानी कि N का ट्वाइस से टू मोर है, ठीक है। तो क्योंकि एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए यहाँ पे कितने, जैसे सपोज करो मैं अगर क्या लेता हूँ, 4 कार्बन लेता हूं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 10। अब देखना एग्जांपल से समझ में आएगा। इसमें अगर 4 कार्बन लेते हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें अगर 4 कार्बन लेते हैं तो हाइड्रोजन हो जाएंगे कितने? 6, डबल से 2 कम। क्योंकि इसमें चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था इसलिए 10 हाइड्रोजन आए। इसमें क्या था? डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड यानी कि एक बॉन्ड बढ़ गया, एक बॉन्ड बढ़ गया मतलब दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? शेयरिंग बढ़ गई। तो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बढ़ गई तो वो कहां से कंप्लीट करेंगे अपन? दो हाइड्रोजन कम करके। तो एल्केन में जो फॉर्मूला है उसमें से एल्कीन में क्या कर देना? दो हाइड्रोजन कम कर देना, और फिर एल्काइन में क्या कर देना? उसमें से भी दो हाइड्रोजन कम। देखो ये +2 हटा दिया तो यहाँ से दो हाइड्रोजन कम हो गई। यहाँ पे फिर 2n में से क्या कर दिया? -2, तो ये क्या हो गया? दो हाइड्रोजन और कम हो गई। बात कर लेता हूं इनके सफिक्स की। नाम के लास्ट में क्या लगता है इसमें? सफिक्स देखो, अगर एल्केन ग्रुप का कोई है मेंबर तो उसमें लगेगा क्या? ANE, एन लग जाएगा, ठीक है। एल्कीन ग्रुप का कोई मेंबर है तो ENE लग जाएगा, इन लग जाएगा। और एल्काइन ग्रुप का कोई मेंबर है तो उसके लास्ट में क्या लग जाएगा? YNE, आइन लग जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला और सफिक्स आप इसका क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं।